बच्चों, अब हम कक्षा 8वीं का पाठ नंबर 7 पढ़ेंगे, जो एक कविता है नवयुवकों के प्रति, और यह कविता राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। उन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो चलो बच्चों, अब पढ़ते हैं। हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। कवि कहता है कि हे नवयुवाओं, हे नौजवान लोगों, पूरे देश की जो दृष्टि है, पूरे देश की जो नजर है, वह तुम्हारे ऊपर ही लगी हुई है। क्यों तुम नौजवानों के ऊपर सारे देश की दृष्टि लगी हुई है? क्योंकि नौजवानों ने ही तो कुछ नया करके दिखाना होता है ना बच्चों। है मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी, की जो इंसान की जो सबसे ज्यादा ज्योति है, यानी कि किसी भी काम को करने की ताकत है, वह नौजवानों में ही तो सबसे ज्यादा होती है ना बच्चों। इसीलिए दोगे तुम ना तो कौन देगा योग देशोद्धार में, कि देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए अगर नौजवान लोग ही अपना योगदान नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में, कि कवि कहता है कि ये नौजवानों को ही ध्यान रखना चाहिए, समझना चाहिए, कि देखना चाहिए कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। कवि कहता है नौजवानों को कि जो कुछ भी वे पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी नया वो सीख रहे हैं, उसको अपनी जिंदगी में भी उनको उतारना चाहिए। सब भक्त वर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। अब कवि निम्नोक्ति की बात करता है। निम्न मतलब नीचे, उक्ति मतलब कहा गया। तो जो नीचे कहा गया है, भक्तवर प्रहलाद कौन थे? भक्त का मतलब जो भगवान का भक्त हो, भगवान की भक्ति करता हो, भगवान को प्यार करता हो। वर का मतलब श्रेष्ठ, तो महान भक्त का कहा गया है भक्तवर को। और प्रहलाद जी की बात की गई है। जो प्रहलाद हैं वे भक्तों में महान भक्त माने जाते हैं। और सतयुग के समय की बात है बच्चों। इस कहानी को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, कि एक राक्षस हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे प्रहलाद, और वे भगवान विष्णु की को बहुत मानते थे, उनके बहुत बड़े भक्त थे। जबकि हिरण्यकश्यपु ये कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, कोई और भगवान नहीं है, मेरी पूजा करो। तो सब लोग हिरण्यकश्यपु की ही पूजा करते थे, लेकिन हिरण्यकश्यपु का अपना पुत्र प्रहलाद, वह भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। तो इस वजह से, गुस्सा होने की वजह से, जो उसके पिता हिरण्यकश्यपु हैं, उन्होंने प्रहलाद को मारने की कोशिश भी की है, लेकिन भगवान ने उनको बचा लिया। और इसीलिए उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर प्रहलाद जी को बचा लिया। बच्चों, इसी कहानी के साथ में ही जो होली की कहानी है वह भी जुड़ी हुई है। अब जो भक्तवर प्रहलाद हैं, उनकी कथा तो आपको समझ में आ गई। तो उनकी जो निम्नोक्ति है, यानी कि उन्होंने नीचे क्या कहा, इसको मन में धरने के लिए कवि हमें समझाता है। क्या कहा कि कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो, यहाँ नरजन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। तो भक्तों में श्रेष्ठ प्रहलाद जी क्या कहते हैं कि कौमार, जिसका अर्थ होता है कि छोटी उम्र। तो छोटी उम्र जब होती है उस समय ही भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए व्यक्ति को। और इसका कारण यह है कि जो नर जन्म दुर्लभ है, नर यानी कि इंसान का जो जन्म है वह बहुत ही मुश्किल से मिलता है। दुर्लभ मतलब मुश्किल से जो चीज मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। तो जो इंसान का जन्म है वह बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और वह भी अधिक रहता है कहाँ। और इंसान का एक बार जन्म मिल गया तो वह भी कौन सा बहुत ज्यादा समय तक रहता है। इसीलिए हमें बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और फिर प्रहलाद जी का और क्या कथन है कि दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं, पहला अशुभ है दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। कि दो पथ हैं, दो रास्ते हैं आपके सामने, हर चीज में, हर जगह पर आपको दो रास्ते मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो असंयम का और एक संयम का। असंयम का मतलब होता है कि अपने पर काबू ना रखना, और संयम का अर्थ होता है अपने पर काबू रखना। तो जो असंयम का रास्ता है, असंयम का जो पथ है वह अशुभ है, और जो संयम का पथ है वह शुभ है। इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अब इसका उदाहरण क्या है बच्चों? उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपको
चॉकलेट खानी पसंद है या जैसे आपको टीवी देखना पसंद है, तो क्या आप हमेशा टीवी ही देखते रहेंगे, हमेशा चॉकलेट ही खाते रहेंगे? वहां पर आपको संयम तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर कंट्रोल नहीं रखोगे तो क्या होगा? आप पढ़ लिख नहीं पाओगे, ज्यादा चॉकलेट खाओगे तो क्या होगा? आपके दांत खराब हो जाएंगे। तो संयम का रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। असंयम का रास्ता जो है वह अशुभ है, यानी कि अपने पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो वह गलत होगा, और अपने पर कंट्रोल रखेंगे यानी कि संयम का रास्ता अपनाएंगे तो वह शुभ होगा। इसे भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुम्हें झुकावेगा अभी, लेकिन जो तुम्हारा मन है वह पहले की ओर ही तुम्हें झुकाएगा। यानी कि जो असंयम का रास्ता है, यानी कि अपने पर काबू ना रखने का रास्ता है, यानी कि बार बार जो टीवी देखने की इच्छा है या बार बार जो चॉकलेट खाने की इच्छा है, हमारा मन तो हमें उसी तरफ ही झुकाता रहेगा। यदि तुम ना संभलोगे अभी तो फिर ना संभलोगे कभी। तो कवि कहता है कि अगर तुम अभी से ही अपने आप को संभालने की आदत डाल लेते हो तो फिर तुम हमेशा संभले रहोगे और अपने जीवन में सफल हो जाओगे। लेकिन अभी तुमने अपने आप को बिगाड़ लिया, अपने आप को नहीं संभाल पाए, तो क्या होगा? तुम फिर कभी भी अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। ठीक है बच्चों, यह हो गई हमारी कविता। अब इसके छोटे प्रश्न उत्तर करते हैं। इस कविता के कवि का नाम लिखें। इसके कवि हैं राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी। फिर यह कविता किन्हें संबोधित की गई है? यह कविता नौजवानों या नवयुवकों को संबोधित की गई है। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। हमें इस काव्य पंक्ति का अर्थ बताना है। तो इस काव्य पंक्ति का अर्थ है कि जो कुछ, अब कवि इसमें नौजवानों को समझाता है कि जो कुछ तुम पढ़ रहे हो उसे तुम कार्य में भी परिणत करो। यानी कि जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ अच्छी चीज हमने सीखी है अपनी पढ़ाई से, उसको अपने जीवन पर भी उतारना है, उसको हमें करके भी दिखाना है। कार्य यानी कि काम, उस काम को हमें परिणत, काम में भी उसको बदल कर दिखाना है। यह इस पंक्ति का भाव है। नवयुवकों के सम्मुख कौन से दो पथ हैं? उन्हें किस पथ का चुनाव करना चाहिए? तो बच्चों, इस कविता में जैसा हमने पढ़ा कि उनके सम्मुख मतलब सामने, उनके सामने दो रास्ते हैं। कौन कौन से? एक असंयम का और एक संयम का। उन्हें संयम का रास्ता अपनाना चाहिए। अब इन काव्य पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रसंग व्याख्या, तो व्याख्या मैंने आपको करवा दी है, प्रसंग आप लिख सकते हो कि ये काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 से ली गई हैं, और इस कविता के कवि राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और इस कविता का नाम नवयुवकों के प्रति है। फिर व्याख्या मैंने आपको समझा दी है।